नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात को अच्छे से समझेंगे, फिर दोबारा आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले सीखेंगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है, आप सभी तो इतना जानते ही हैं कि इस तरह का ये अनुपात का चिन्ह है। ध्यान से देखिए, ये अनुपात का चिन्ह है। तो ए अनुपात बी इस तरह से तो लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी। इस तरह से तो अनुपात लिख सकते हैं। तो चलिए अब सीखना है, ये जानना है कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि 5 kg दूध में 1 लीटर नहीं 1 kg पानी है। 5 kg दूध में 1 kg पानी है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो आपका मिल्क यानी कि दूध हो जाएगा 5 अनुपात और वाटर यानी कि पानी हो जाएगा आपका 1 लीटर। इस तरह से अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा, पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 1:6, क्योंकि 1 लीटर पानी था, उसमें 1 kg पानी था और 5 kg क्या था, दूध था। तो दोनों का मिश्रण कितना हो गया, 6 kg हो गया। तो इस तरह से आप अनुपात लिख सकते हैं। तो देखिए अब 3 बात याद रखिएगा इस अनुपात में। 3 बात को याद रख करके उसे जोड़ना लागू करना नहीं है। सबसे पहला नंबर, अगर आपका अनुपात बटे में दिया हुआ है, अगर आपका अनुपात बटे में दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि ये आपका सही अनुपात नहीं है। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नीचे का एलसीएम लेकर के सभी में गुना करेंगे तो आपका सही अनुपात आ जाएगा कटाने के बाद। और दूसरा बात है दोस्तों कि जो भी अनुपात हो वहाँ आपका क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे आपका ये ये देखिए ए बी अनुपात बी सी अनुपात, तो यहाँ आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है बी बी अनुपात में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी बी को कटा देंगे तो ए अनुपात सी आएगा। तो इस तरह से जैसे आपका यहाँ पे 20:25, तो ये आपका सही अनुपात नहीं है। आप इसे कटा सकते हैं, 5 × 25 और 5 × 4 = 20। आपका अनुपात ये सही हुआ। तो ये समझ गए। और दोस्तों अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है कि जैसे 3:4 अनुपात 5:6, तो ये भी आपका सही अनुपात नहीं है, यानी कि दशमलव नहीं आना चाहिए। तो समझ गए, अनुपात में हमेशा 3 बात याद रखिएगा कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, कॉमन उसमें नहीं आना चाहिए और दशमलव में भी नहीं रहना चाहिए। ये 3 बात गौर करिएगा। तो चलिए अब समझते हैं अनुपात। अनुपात को समझ गए कि 2 सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितनी गुनी है। तो चलिए दोस्तों, यह भी जितना हम समझाएं उसी तरह से ये बात है, जो कि कॉमन लेकर के हम उसे हटा करके सही अनुपात ला सकते हैं या उसका कितना गुना है। तो चलिए अब दोस्तों समझना है आपको कि समानुपात क्या होता है। 4 राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों समानुपात का चिन्ह क्या होता है, तो समानुपात का चिन्ह होता है इस तरह से। ये हो गया आपका समानुपात का चिन्ह। जैसे मान लिया जाए कि A अनुपात B, ये हो गया आपका समानुपात। फिर यहाँ आपका A अनुपात C, तो इस तरह से जो है दोस्तों ये हो गया आपका समानुपात। आप ऐसे लिख सकते हैं A/B
बराबर, ये समानुपात मतलब होता है बराबर A/C, ये हो गया समानुपात। तो दोस्तों इस तरह से है। अब आगे हम सवाल की ओर यानी कि उदाहरण की ओर चलेंगे, छोटे छोटे प्रश्न को लेकर के, जो कि अक्सर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे छोटे छोटे प्रश्न को लेकर के, जो अक्सर इंटर लेवल जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा दोस्तों, उसमें इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है मैथ में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह सभी जो है कि सूत्र है, लेकिन सूत्र का हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट सवाल बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि आप कभी फिर भूलिएगा नहीं। हाँ दोस्तों, इस सब का सूत्र याद आपको नहीं करना पड़ेगा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप उतार लीजिए, क्योंकि सवाल बनाते बनाते आपको याद करवा देंगे सूत्र को। जैसे कि यहाँ है दोस्तों वर्ग अनुपात, वर्गा अनुपात, तो सभी पे स्क्वायर कर दीजिएगा, जितना भी दिया रहेगा, जैसे A अनुपात B अनुपात C दिया है, सबको क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और क्या दिया है, वर्गमूला अनुपात, यानी कि सब पे वर्गमूल, सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। घना अनुपात, सबको क्यूब कर देंगे। घनमूला अनुपात, सबका क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि टाइप 1 है, पहला प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 4:13 समानुपात 64 वाट, यानी कि में प्रश्न का चिन्ह वाट के जगह पे क्या होगा। तो दोस्तों सूत्र तो आप देख लिए थे, लेकिन नहीं, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप डायरेक्ट बनाइए, आप लिखिए यहाँ पे 4/13, और ये समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर 64 वाट के जगह पे x लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको कटा सकते हैं, 16 चौके 64। अब क्या करिए, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना 13, कोना कोनी गुना करिएगा, 16 गुना कितना हो जाएगा, 13। जब 16 गुना 13 करिएगा तो आपका आएगा x बराबर 16 गुना 13, तो आपका आ जाएगा 208, 208 हो जाएगा। देखिए तिरछा का 78, तिरछा का 78, 78 करो 8 बाकी 7 रह गया, फिर 13 का 13, 13 7 20, 13 7 20। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दूसरा, फिर उसी तरह से है, 4/x बराबर 8/6, एकदम आराम से बनाइए दोस्तों। 4 दूनी 8 कट गया, फिर 2 1 का 2, 3 दूना 6 कट गया, यानी कि x बराबर आपका आ गया 3, x बराबर आ गया 3, देख लीजिए यहाँ पे। और इसका भी दोस्तों 208 था यहाँ पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका 9 तथा 16 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात के लिए सूत्र होता है √AB, यानी कि आपका ये A है और B है, तो यहाँ पे आपका सूत्र है दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं। मध्य अनुपाती अगर पूछता है तो √A गुना B कर सकते हैं। तो चलिए आराम से इस सवाल को बना देंगे। तो क्या करेंगे, रूट के अंदर देंगे 9 गुना 16, तो रूट से जब बाहर आएगा कितना बार आएगा, इसका 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 16 का 4 बाहर हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 3 12। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 12 आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती होता है दोस्तों B²/A, B²/A होता है तृतीय अनुपाती। जैसा कि आपका यहाँ सूत्र है दोस्तों, तो आप क्या करिए, ये हो गया B, ये हो गया आपका A, तो B का यानी कि 6²/A, A की जगह पे कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 36/4, 9 चौका 36 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 9, यहाँ 9 है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को, यह प्रश्न दोस्तों 3-4 प्रकार से बनता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है जो दोस्तों वह हम बताएंगे आपको। कह रहा है सवाल में A/B बराबर 2/3 है तथा B/C बराबर 4/5 हो, तो ABC बताइए। तो एकदम क्या करना दोस्तों, सबसे पहले लिखिए A/B बराबर कितना दिया हुआ है 2/3 लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है
बी अनुपात सी बराबर, यहाँ क्या करना है, एक स्टेप छोड़ के लिखिएगा 4:5। अब क्या करिए, तीनों पूछ रहा है तो तीनों का मान निकलेगा इस नियम से, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब यहाँ देखिए जो खाली जगह जो बचा है दोस्तों, उसे सामने वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, एकदम बिल्कुल सामने वाला लिखेंगे। तो 4 दूना कितना हो गया 8 अनुपात 4 ते कितना हो गया 12 अनुपात 5 ते कितना हो गया 15 अनुपात। तो अब आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 8:12:15। ये आंसर आ गया आपके, यहाँ भी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को, समझ गए होंगे। इस प्रश्न को भी दोस्तों उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है 1:2। फिर दोस्तों इसको उतारेंगे ये वाला को, बी अनुपात सी बराबर कितना है, एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे 3:4 और है तो और लिखेंगे, सी अनुपात डी बराबर कितना है, एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे 5:6। अब देखिए क्या करना है, सभी में जहाँ छूटा है वहाँ क्या करेंगे, सामने वाला लिखेंगे, सबको सामने वाला लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ कितना 5 लिखाएगा, यहाँ कितना लिखाएगा 5 लिखाएगा, यहाँ कितना लिखाएगा 3 लिखाएगा। तो सबको सामने में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा है ए बी सी डी, तो यहाँ आपका सभी के लिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सबका मान निकल जाएगा दोस्तों। चलिए गुना करिए, 5 तिया 15, 15 गुना 1 15 हो जाएगा आपका अनुपात। यहाँ गुना करिए 5 तिया 15 अपना 8 दूना 30। चलिए यहाँ गुना करिए 5 चौक 20, 20 दूना 40, 5 चौक 20, 20 दूना 40 हो गया। अब यहाँ गुना करिए 6 चौंगा 24, 24 दूना 48। तो देखिए दोस्तों अब आपका 15, 30, 40, 48 आ गया इन सभी को गुना करने पर। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 को पूछ रहा है, तो आप ऐसे लिखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ देखिए बी अनुपात सी बराबर, आप इसे सामने ही लिख दें, क्योंकि यहाँ दोस्तों 2 पूछ रहा है तो आसान तरीका से ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ कितना इसका है 4:5। तो अब क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बी दोनों समान है, तो हमें भी इसे समान करना था। तो समान करना है, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसे पूरे को क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे और इसे क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो अब देखिए ये आपका पूरा हो गया ना, 12 12 दोनों हो गया, तो इधर बी मिल गया, इधर बी आपका 12 12 हो गया। तो आपका क्या पूछ जाता ए और सी, तो ए अनुपात सी बराबर आपका आ जाएगा ये 15 और ये इधर आ जाएगा आपका 8:15। देखिए यहाँ पर भी है, अगर नहीं तो दोस्तों उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखिए उसी तरह से जैसे आप बनाते हुए आ रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर एक स्टेप छोड़ के लिखते हैं 4:5। अब देखिए यहाँ पे तीनों मान निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करते हैं सामने वाला लिखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, इसके सामने वाला लिखेंगे यहाँ 3 हो जाएगा। अब कितना हो गया 4 दूना 8, 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। तो आपका क्या पूछा था ए और सी, तो ए सी देखिए दोस्तों आपका आ गया ए सी 8:15। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए, अगले प्रश्न की ओर। टाइप नंबर
3। देखिए यदि a बराबर 3/5 b तो a अनुपात b क्या होगा। तो करना क्या दोस्तों, a बराबर 3/5 और b है, नहीं कुछ तो उसके नीचे 1 है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5a बराबर b 3। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसे सजा करके लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन वैसे भी देखिए ये b का हो गया ये और a का हो गया इतना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a अनुपात b। a का मान कितना है 3, तो 3 अनुपात और b का मान कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए। देखिए आपका यहाँ भी है 3:5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझ गए होंगे आप अच्छे से। 9 नंबर प्रश्न है, यदि 1/4 a बराबर 1/6 b तो a अनुपात b बराबर व्हाट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा a/4 बराबर, फिर से इसके साथ गुना हो जाएगा दोस्तों तो b/6 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कहीं भी सवाल दिखाई दे, ऊपर में a b c d कुछ भी रहे और नीचे जो भी संख्या दिया रहेगा तो उसका मान हमेशा यही होता है, ठीक समझ गए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 4, a का 4 है और b का कितना है 6। देखिए दोस्तों आप इसे कटा भी सकते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो आपका आ गया 2:3। 2:3 आ गया दोस्तों। देखिए आपका यहाँ भी आंसर दिया हुआ है, तो समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 10 नंबर, यदि a का 30% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, यह व्हाट। तो देखिए दोस्तों इसे क्या करना है, a का कितना दिया हुआ है 30%, तो a 30% मतलब 30, तो कितना जाएगा 30/100 बराबर, इधर भी दिया हुआ है b का 20%, तो कितना जाएगा मतलब b गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 20/100। तो बराबर में हम नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। तो अब आपका आ गया, देखिए ये b का हो गया आपका कितना 3 और a का कितना हो गया 2। आप ध्यान से देखिए तो अब आपका आ गया a अनुपात b, तो a का कितना है 2 अनुपात b का कितना हो गया 3, b का 3 है। तो देखिए अब आ गया a अनुपात b बराबर 2:3। देखिए आपका यहाँ आंसर है दोस्तों, देख लीजिए बढ़िया से। तो चलिए समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 11 नंबर है, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताइए। तो देखिए दोस्तों आप इसे राम मान लीजिए, तो इसका कितना दिया हुआ है 3/5 बराबर, इधर सुबोध s मान लेते हैं इसको 2 कितना जाएगा यहाँ पे 3। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो कटने वाला तो नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसे हम गुना कर देंगे कोना कोनी, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इधर से गुना करेंगे तो r9 हो जाएगा बराबर, इधर से गुना करेंगे तो s कितना जाएगा 5 दूनी 10। तो अब देखिए यहाँ पर आपका r का मान हो गया 5 और r का मान कितना, सॉरी दोस्तों r का मान हो गया 10, r का मान हो गया 10। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम भी देखते हैं कई बार इधर हो जाता है। तो r का मान हो गया 10 और ये s का मान हो गया 9, s का मान हो गया 9, तो r अनुपात s, तो r का मान कितना है 10, तो 10 लिख लीजिए, s का मान कितना है 9, तो 9 लिख लीजिए। तो देखिए आप r अनुपात s यानी कि राम और सुबोध का अनुपात कितना है 10:9, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी आया।
तो कुछ नहीं था दोस्तों, कोना कोनी गुना करते हैं और उसके बाद जैसे ये हो गया और ये हो गया, उल्टा कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ तक रहते हैं, कल से दोस्तों एकदम बढ़िया बढ़िया प्रश्न को लाएंगे और हो सके तो दोस्तों हम जल्द ही बोर्ड पे ही आकर के समझाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि लिखने में बहुत कठिनाई होता है दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। ठीक, जय हिंद जय भारत।